हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी एलिटा बैटल एंजल को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है जिसकी स्टोरी से लेकर हर एक सीन बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है साल 2563 की, जहां इंसान धरती के साथ साथ बहुत से स्काई सिटी में भी रहते थे। स्काई सिटी में रहने वाले लोग बहुत ही खास और अमीर थे, लेकिन एक दिन मार्स पर रहने वाले कुछ लोगों ने धरती के फ्लाइंग सिटी पर हमला कर दिया और एक को छोड़कर सारे फ्लाइंग सिटी बर्बाद हो गए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्काई सिटी से गिरे हुए कचरे में से अपने इस्तेमाल में आने लायक कोई चीज तलाश कर रहे थे। तभी उसे एक साइबोर्ग दिखाई देती है जो कि जिंदा थी। दरअसल फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसान के किसी भी हिस्से को हटाकर वहां मशीन फिट करके उसे सुपर हीरो बनाया जा सकता है। डॉक्टर उसे अपने साथ अपने लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे ठीक करते हैं। अगली सुबह जब वो साइबोर्ग की आंखें खुलती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, साइबोर्ग कोई आम रोबोट नहीं होते, ये भी हम लोगों की तरह इंसान ही होते हैं, लेकिन उनके शरीर के कुछ पार्ट मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। वो डरते डरते डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसके बॉडी पार्ट्स का चेकअप करते हैं और उसे खाने के लिए संतरे भी देते हैं। डॉक्टर जब उसे अपने लेबोरेटरी के बाहर ले जाते हैं तो वो अपने आसपास की दुनिया को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, जैसे मानो कि उसने वो सब पहली बार देखा हो। वो साइबोर्ग डॉक्टर से पूछती है कि आपका नाम तो डॉक्टर डिसन इडो है, लेकिन आपने मेरे लिए क्या नाम सोचा है? जिसके बाद डॉक्टर उसका नाम एलिटा रखते हैं। एलिटा डॉक्टर की बेटी का नाम था, जिसे उसके ही द्वारा बनाए गए एक ड्रग्स से एडिक्टेड साइबोर्ग ने ड्रग्स ना मिलने पर उसे मार दिया था। जिसके बाद वो अपने नए नाम को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर उसे सिटी घुमाने लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस सिटी का नाम एरन सिटी है, जहां रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी जैलिम के लिए काम करते हैं और यहाँ के सभी लोग ऊपर जालिम में जाकर रहना चाहते हैं। शहर में घूमते घूमते एलिटा की नजर एक बेबी डॉग पर पड़ती है, जिसे सेंचुरियन के सोल्जर्स कुचलने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते एलिटा उसे बचा लेती है और उसके हिम्मत को देखकर एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम ह्यूगो था। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि ये ह्यूगो है और ये मुझे मशीनों के पार्ट्स ला कर देता है। जिसके बाद ह्यूगो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिटा उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। फिर अगले दिन जब डॉक्टर एक आदमी को रिपेयर कर रहे थे तो वो उसे बताता है कि आजकल कोई कमीना लड़कियों को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स बेच रहा है। जिसके बाद डॉक्टर एलिटा को रात में घर से बाहर जाने से मना कर देते हैं। फिर जब एलिटा बाहर घूमने जा रही थी तो सरीन उसे रास्ते में मिल जाती है, जो डॉक्टर की पत्नी थी। वो उसे रोककर उसके स्किन और हाथों को देखने लगती है, लेकिन एलिटा वहाँ से अपने हाथों को छोड़ाकर चली जाती है। एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है, जहाँ वो मोटर बॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सरीन डॉक्टर से पूछती है कि हमारी बेटी तो मर चुकी थी, लेकिन तुमने उसके शरीर को संभालकर उस लड़की को क्यों दे दिया? और वो उससे अपने साथ मिलकर विक्टर के लिए काम करने को कहती है ताकि वो दोनों मिलकर विक्टर को खुश कर सके और जालिम जा सके। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो कमीना विक्टर मॉन्स्टर बनाता है जो मासूमों की जान ले लेते हैं। मैं उसके जैसे घटिया इंसान के लिए कभी काम नहीं कर सकता। जिसके बाद सरीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि एलिटा ह्यूगो के साथ मोटर बॉल की प्रैक्टिस करने लगती है। पहले तो ह्यूगो का दोस्त उसे खूब चकमा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एलिटा बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगती है और वो गेम भी जीत जाती है। फिर ह्यूगो उसे अपने साथ चॉकलेट खिलाने के लिए लेकर जाता है। इसे खाने के बाद वो उसे बहुत इंजॉय करती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी चॉकलेट नहीं खाई थी। ह्यूगो उसे अपने साथ एक पुरानी ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है, जहाँ से वो उसे स्काई सिटी दिखाता है और कहता है मैं एक दिन वहाँ जरूर जाऊंगा। फिर रात होने के बाद एलिटा देखती है कि डॉक्टर एक सूटकेस लेकर कहीं जा रहे हैं। वो उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि डॉक्टर एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि एलिटा उसे रोक लेती है। जिसके बाद वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं और डॉक्टर को समझ आ जाता है कि ये किसी की चाल थी। उनमें से एक डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिटा उसे खूब धोती है और फिर वो लड़की जिसे एलिटा बचा रही थी वो भी उसे मारने लगती है, लेकिन एलिटा उसे भी खत्म कर देती है। और एट द एंड वो उनमें से सबसे बड़े वाले, जिसका नाम ग्रेवसिका था, उसे मार रही थी तो उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। एलिटा
एलिटा उसे खूब मारती है और ग्रियोसिका एलिटा को धमकी देकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर वहां से एक ऑफिस में जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी बताकर उस मारी गई साइबोर्ग का सर वहां जमा कर देते हैं और बदले में वहां उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। एलिटा के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं एक हंटर वॉरियर हूं और मैं अपराध करने वाले मुजरिमों को मारकर उनके सर के ऊपर रखे इनाम को ले लेता हूं और मैं इन्हें इसलिए मारता हूं कि इन्हीं जैसे जल्लादों ने मेरी बेटी जैसी और कितनों को मारा है। अब हमें विक्टर और डॉक्टर की बीबी सरीन को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में गंदे काम कर रहे थे, तभी वहाँ खिड़की तोड़कर ग्रियोसिका आ जाता है। सरीन अपने पालतू साइबोर्ग ग्रियोसिका की ये हाल देखकर दंग रह जाती है। सरीन जब ग्रियोसिका को रिपेयर कर रही थी तो वो देखती है कि उसके अंदर कोई माइक्रोचिप इंस्टॉल है जो कि कहीं और से उसे कंट्रोल कर सकता था। तभी ग्रियोसिका जिंदा हो जाता है और नोवा उसके थ्रू सरीन से कहते हैं कि मुझे वो लड़की ला कर दो जिसने ग्रियोसिका का ये हाल किया है, बदले में मैं तुम्हें जालिम ले आऊंगा और ग्रियोसिका को जिंदा करो, ये तुम्हारी मदद करेगा उस लड़की को पकड़ने में। और फिर वो चले जाते हैं और ग्रियोसिका वापस से मर जाता है। अब हम देखते हैं कि एलिटा ह्यूगो के साथ मिलकर मोटरबॉल चैंपियनशिप देखने जाती है और तभी वहाँ ह्यूगो के कुछ दोस्त आते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ह्यूगो एक मोटरबॉल चैंपियन को पकड़कर उसके टेंटिकल्स वाले हाथ काट लेता है। दरअसल ह्यूगो जालिम में जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइबोर्ग के बॉडी पार्ट चुराकर बेच दिया करता था और उससे मिले पैसों को जालिम जाने के लिए कलेक्ट करता था। फिर ह्यूगो और उसके दोस्त एलिटा को एक खास जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ एक वारशिप कई सौ सालों से वहाँ पड़ी थी। ह्यूगो कहता है कि ये शायद स्काई सिटी और मार्स के बीच हुए लड़ाई का वारशिप होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके अंदर कैसे जाते हैं। एलिटा कहती है कि ये आर्म है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। जब एलिटा उसके अंदर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पहले भी आ चुकी है और फिर एलिटा के वहाँ छेड़छाड़ करने पर उसे एक सूट दिखाई देता है। वो उस सूट को वहाँ से निकाल कर डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे अपने शरीर के साथ अटैच करने को कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जाकर हंटर मास्टर बन जाती है और ह्यूगो के साथ मिलकर हंटर मास्टर के अड्डे पर चली जाती है। वहाँ के बहुत से हंटर मास्टर उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। एलिटा कहती है कि मुझे आप सबकी मदद चाहिए ग्रियोसिका को हराने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसने बहुत से औरतों का कत्ल किया है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। लेकिन कोई भी हंटर मास्टर ग्रियोसिका से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि ग्रियोसिका के पीछे विक्टर का हाथ है। ज़ैपेन एलिटा की खूब बेइज्जती कर रहा था और जब एलिटा उसकी बेइज्जती करने लगती है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिटा पल भर में ही ज़ैपेन को धूल चटा देती है और उसे मारने के बाद वो वहाँ मौजूद बाकी के सारे मास्टर हंटर से अकेले ही भिड़ जाती है। एलिटा सारे हंटर वॉरियर से अकेले लड़ रही थी और तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के आते ही ग्रियोसिका भी वहाँ आ जाता है और वो एलिटा को भड़काकर उसे अपने पीछे ले आता है, जहाँ वो अपने नए टेंटिकल्स वाले हैंड से एलिटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन एलिटा फिर भी बाज नहीं आती। वो एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारती है, जिससे कि एलिटा का हैंड उसके दिमाग में घुस जाता है और तभी डॉक्टर, ह्यूगो और एक हंटर वॉरियर भी वहाँ आकर ग्रियोसिका के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर और ह्यूगो मिलकर एलिटा को अपने लैब में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ना चाहते हुए भी उस वॉरियर सूट को उसके शरीर से अटैच कर देते हैं, जिसके अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। अगली सुबह जब डॉक्टर सो रहे थे तो एलिटा डॉक्टर को उठाती है और उन्हें अपनी सूट की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है और फिर एलिटा ह्यूगो से मिलने चली जाती है। वो उसे बताती है कि मैं अब हर किस्म की फीलिंग को महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि अब मैं बन गई हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रियोसिका गुस्से से पागल हो रहा था और तभी विक्टर बोलता है कि तुम्हें उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा, क्योंकि वो अपनी नस्ल की आखिरी है जो कि आर्म टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और मुझे किसी भी हाल में उसका दिल चाहिए। दरअसल ये सारी बातें विक्टर के जरिए नोवा बोल रहा था, जो ऊपर स्काई सिटी से विक्टर के साथ साथ ग्रियोसिका को भी कंट्रोल करता था। फिर विक्टर ह्यूगो को बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे एलिटा का दिल लाकर दे दोगे या फिर अगर तुमने उसे मेरे पास पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें जालिम जरूर पहुंचा दूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिटा ह्यूगो से मिलने आती है
और जब ह्यूगो की नींद खुलती है तो वो उसे बताता है कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं जालिम पहुंच गया हूँ। एलिटा उसे पूछती है कि तुम्हें जालिम जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। वो उसे बताता है 90,000 यूनिट। जिसके बाद एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर कहती है इसे बेच आओ, इससे तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे जिससे हम दोनों आराम से जालिम चले जाएंगे। लेकिन ह्यूगो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि एक और तरीका है हम दोनों के जालिम जाने का। वो एलिटा को बताता है कि अगर तुम मोटर बॉल चैंपियनशिप जीत जाती हो तो तुम्हें जालिम जाने का मौका मिलता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एलिटा को मोटर बॉल कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे थे और इधर दूसरी तरफ विक्टर बाकी के कंपटीटर से कहता है कि जो भी गेम में उस लड़की को मारेगा मैं उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। एलिटा जब ह्यूगो को कॉल करती है तो वो उससे कहता है कि मैं बस एक छोटा सा काम खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचता हूं। वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक साइबोर्ग के पार्ट्स को चुरा रहा था। ह्यूगो उसे अब इन सब कामों को बंद करने को कहता है, लेकिन तभी ज़ेबैन वहां आ जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। ह्यूगो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। मैंने बहुत सी चोरियां जरूर की है लेकिन आज तक हम लोगों ने किसी का कत्ल नहीं किया। जिसके बाद ज़ेबैन वहां पड़े साइबोर्ग का कत्ल कर देता है और कहता है लो मार दिया। और फिर वो ह्यूगो पर भी हमला कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है तो ज़ेबैन उसके 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद ह्यूगो ज़ेबैन के ऊपर हैंड बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ मोटर बॉल मैच शुरू हो गई थी। मैच शुरू होते ही सारे साइबोर्ग एलिटा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिटा एक एक करके सबके छक्के छोड़ा देती है क्योंकि उसका सूट बहुत ही खास था। वो मैच में उन लोगों से लड़ ही रही थी कि तभी ह्यूगो उसे फोन करके कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो वरना ज़ेबैन मुझे मार देगा। जिसके बाद एलिटा वहां से भाग जाती है, लेकिन 2 साइबोर्ग अभी भी उसके पीछे पड़े थे। एलिटा जब उन्हें ठिकाने लगाकर ह्यूगो को बचाने पहुंचती है तो वो देखती है कि ह्यूगो एक कातिल है और उसके सर पर 1000 यूनिट का इनाम है। दरअसल ज़ेबैन ने उस साइबोर्ग को मारकर इल्जाम ह्यूगो पर डाल दिया था। ज़ेबैन एलिटा से कहता है कि तुम हंटर वॉरियर हो और ये एक कातिल है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी वरना मैं ही इसे सजा दे देता हूँ। जिसके बाद ज़ेबैन उसे अपनी तलवार से मार देता है और तभी सेंचुरियन के सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद एलिटा ह्यूगो के बॉडी को वहाँ से लेकर चली जाती है। एलिटा ह्यूगो को गोद में लेकर बहुत रो रही थी। तभी सरीन वहाँ आती है और उसे ह्यूगो को बचाने का उपाय बताती है। एलिटा ह्यूगो के सर को काट कर अपने हट से कनेक्ट कर देती है और सेंचुरियन को ह्यूगो का कटा हुआ सर दिखाती है, लेकिन ज़ेबैन उसे ह्यूगो का सर छीनने की कोशिश करता है। जिस पर सेंचुरियन कहते हैं कि हंटर वॉरियर का शिकार छीनना अपराध है। जिसके बाद एलिटा ज़ेबैन के फेस को काटकर वहां से चली जाती है। एलिटा ह्यूगो को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर ह्यूगो को भी एक साइबोर्ग में बदल देते हैं। इधर दूसरी तरफ विक्टर सरीन से पूछता है कि जब तुम्हें वो मिल गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैंने वही किया जो कि एक माँ को करना चाहिए था। और फिर सरीन विक्टर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि ह्यूगो पर हमला ज़ेबैन ने विक्टर के कहने पर किया था तो विक्टर की तलाश में वो उसके महल पहुंच जाती है और जब सेंचुरियन उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो सेंचुरियन के सारे गार्ड्स को मारकर जब विक्टर के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि मैं ह्यूगो को जालिम भेज दूंगा क्योंकि मैं जो भी वादा करता हूँ मैं उसे जरूर निभाता हूँ। फिर वो एलिटा को सरीन का बॉडी पार्ट दिखाता है और उसे कहता है कि नोवा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स मंगवाता है और जब किसी को भी जालिम जाने की ख्वाहिश होती है तो जालिम भेजने का फिलहाल यही एक तरीका बचा है। वो कमीना एलिटा को अपने बातों में उलझाए हुए था और तभी ग्रेवसिका आकर एलिटा के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद एलिटा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। जब एलिटा अपने ही जैसे कुछ वॉरियर के साथ स्काई सिटी के ऊपर चढ़ रही थी तो उसके ऊपर लगे डिफेंस रिंग ने उनके बहुत से सोल्जर्स को मार दिया था और उसकी टीम लीडर ने मरते मरते उससे कहा था कि मिशन को पूरा करो और जालिम को तबाह कर दो। फिर एलिटा देखती है कि उसके घाव हील हो गए हैं और वो ग्रेवसिका से कहती है कि मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कौन है और वो अब मुझे देख भी रहा है। जिसके बाद एलिटा एक के बाद एक ग्रेवसिका के सारे टेंटिकल्स को काट कर उसके 2 टुकड़े कर देती है।
फिर हम देखते हैं कि विक्टर के थ्रू नोवा एलिटा के सामने आकर उसे कहता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर निकली। एलिटा विक्टर को मार देती है, बट फिर भी नोवा बोलता ही रहता है। वो उससे कहता है कि तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। फिर डॉक्टर एलिटा को फोन करके बताते हैं कि ह्यूगो ज़ैलिम जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद एलिटा ह्यूगो के पास चली जाती है और उसे ऊपर जाने से मना करती है। वो उससे कहती है कि नोवा हमें मार देगा, हमें वापस चलना चाहिए। और तभी नोवा ऊपर से प्रोटेक्शन रिंग को छोड़ देता है, जिससे कि ह्यूगो के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एलिटा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ कवरने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। मूवी के एंड में हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलिटा मोटरबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेती है और वो उस मैच को जीत जाती है। वैसे दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने ही वाला है। जैसे सेकंड पार्ट रिलीज हो जाती है, मैं उसे आप लोगों के लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी